Dear students, welcome to the today lecture of SDLM Sales Distribution and Logistics Management Unit 4th Module 4th Channel Management. Today we will discuss lecture number 27. In lecture number 27 we will discuss designing and planning of channels, designing marketing channels. There are several dimensions to choosing a channel design, which includes the channel structure and channel ब्रीड एंड थर्ड कॉस्ट। तो क्या मतलब होता है चैनल स्ट्रक्चर का? चैनल स्ट्रक्चर को चैनल लेंथ भी बोला जाता है। चैनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है द नंबर ऑफ इंटरमीडिएटरीज बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कस्टमर। मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में जितने नंबर ऑफ इंटरमीडिएटरीज अवेलेबल होते हैं उन्हें ही हम क्या बोलते हैं? चैनल लेंथ या चैनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसे कि कंज्यूमर प्रोडक्ट में दो मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर ए और मैन्युफैक्चरर बी। मैन्युफैक्चरर ए कस्टमर तक अपने प्रोडक्ट को होलसेलर्स और रिटेलर्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में कितने नंबर ऑफ इंटरमीडिएटरीज हो गए? 2 इंटरमीडिएटरीज हो गए। जबकि मैन्युफैक्चरर बी है डायरेक्ट बड़े रिटेलर्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो उसमें मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में कितने इंटरमीडिएटरीज हो गए? एक सिंगल इंटरमीडिएटरी हो गया। तो इसे तो क्या बोलते हैं अपन? चैनल लेंथ। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इंटरमीडिएटरीज अवेलेबल होंगे चैनल लेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। सेकंड क्या है? द चैनल ब्रीथ या चैनल इंटेंसिटी, कि टोटल कितने नंबर ऑफ आउटलेट्स हैं वो कस्टमर को अवेलेबल हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल दो मैन्युफैक्चरर हैं, दोनों ही होलसेलर्स और रिटेलर्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो चैनल लेंथ तो इक्वल है दोनों की। लेकिन एक मैन्युफैक्चरर के 10 होलसेलर्स हैं और 50 रिटेलर्स हैं, दूसरे मैन्युफैक्चरर के 50 होलसेलर्स हैं और 500 रिटेलर्स हैं। तो जिसके पास नंबर ऑफ होलसेलर्स और रिटेलर्स ज़्यादा हैं, यानी कि मैन्युफैक्चरर बी, उसकी चैनल इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, चैनल ब्रेथ ज़्यादा होगी। तो चैनल लेंथ सेम होते हुए भी चैनल इंटेंसिटी में भी डिफरेंट। और थर्ड क्या है? द कॉस्ट इन्वॉल्व इन सेलेक्टिंग ए पर्टिकुलर चैनल। तो कोई भी मार्केटिंग कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को डिज़ाइन करती है तो उसमें वो कॉस्ट भी देखती है कि किस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को सेटअप करने में कितनी कॉस्ट आएगी और उससे उनको कितना बेनिफिट मिलेगा। तो उसके बेस पर कंपनी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन या इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन को डिसाइड करती है। तो ये मार्केटिंग चैनल्स को डिज़ाइन करते टाइम कुछ डिसीजंस लिए जाते हैं, कुछ डायमेंशंस होते हैं कि चैनल लेंथ कितनी होनी चाहिए, चैनल इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए और चैनल को सेटअप करने में कितनी कॉस्ट आएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस चैनल स्ट्रक्चर या चैनल लेंथ। यूजेज के बेस पर दो टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस चैनल स्ट्रक्चर फॉर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। तो मैन्युफैक्चरर है वो कंज्यूमर्स को डायरेक्टली भी रीच कर सकता है, डायरेक्टली भी अपने प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, और या फिर है एक से ज़्यादा मिडिल मैन को यूज भी कर सकता है। तो कहने का मतलब है मैन्युफैक्चरर है वो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकता है और इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकता है। तो अगर आप ये डायग्राम देखोगे तो इसमें प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में टोटल 4 अलग अलग लेवल होंगे, 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल एंड 3 लेवल। 0 लेवल का मतलब क्या है? प्रोड्यूसर डायरेक्ट कंज्यूमर को प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो ये तो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। बाकी 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल हैं, उसमें प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में इंटरमीडिएटरीज अवेलेबल हैं, तो ये इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। नाउ वी विल डिस्कस ऑल दीज वन बाय वन। तो फर्स्ट क्या है? मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर, इसको क्या बोलते हैं? 0 लेवल। तो 0 लेवल में जो मैन्युफैक्चरर है वो डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर को सेल करता है, जैसे पर्सनल सेलिंग के थ्रू या ई कॉमर्स के थ्रू, अपनी वेबसाइट के थ्रू। तो पर्सनल सेलिंग, डायरेक्ट मेल, टेलीफोन सेलिंग, इंटरनेट, इनके थ्रू मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट्स को कस्टमर को सेल कर रहा है। जैसे एवन कॉस्मेटिक्स, टपरवेयर, एक्वागार्ड, एमवे, बाटा, ये हैं जो कंपनी क्या करती हैं? डायरेक्ट मार्केटिंग करती हैं। बाटा के खुद के अपने रिटेल आउटलेट्स अवेलेबल होते हैं, शोरूम अवेलेबल होते हैं, जिनके थ्रू वो डायरेक्टली ही कस्टमर को प्रोडक्ट सेल कर रही है। तो जो कंपनी है डायरेक्ट कस्टमर से कांटेक्ट करती हैं या 0 लेवल करती हैं, उन्हें कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का यूज़ करना पड़ता है। कस्टमर का डेटाबेस है उनके पास होना चाहिए, तो वो मेल के थ्रू कस्टमर्स को कांटेक्ट कर सकती हैं, फ़ोन के थ्रू, या कस्टमर से पर्सनली भी मिल सकती हैं, या मीटिंग के थ्रू भी मिल सकती हैं। सेकंड क्या होगा?
मैन्युफैक्चरर टू रिटेलर टू कंज्यूमर, जिसका क्या नाम है, वन लेवल। तो वन लेवल में मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में एक मिडिलमैन होगा, और वो मिडिलमैन होलसेल और रिटेलर्स में से कौन होगा, रिटेलर होगा, क्योंकि रिटेलर वो इंटरमीडिएटरीज होता है जो उनको सेल करते हैं जो कि अपने पर्सनल या हाउस होल्ड कंजम्पशन के लिए उस प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं। तो वन लेवल में मैन्युफैक्चरर है वो बड़े रिटेलर्स हैं उनको अपना प्रोडक्ट देगा, और जो रिटेलर हैं वो कंज्यूमर्स को अपना प्रोडक्ट देते हैं। जैसे कि लार्ज रिटेलर जैसे कि फ्यूचर ग्रुप का बिग बाजार है, वो होलसेलर से प्रोडक्ट नहीं परचेज करता, वो डायरेक्ट किससे प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट परचेज कर रहा है। रिलायंस का रिलायंस स्मार्ट है, तो जो रिलायंस स्मार्ट है वो HUL से है, पतंजलि से है, डाबर से है, इन डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है, ना कि होलसेलर से प्रोडक्ट को परचेज करता है। पेट्रोलियम कंपनीज है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है, तो अगर किसी ने HP का पेट्रोल पंप ले रखा है तो उसके पास डायरेक्ट कंपनी से पेट्रोल और डीजल है वो आता है, और वो यहाँ पर रिटेलर है, क्योंकि हम अपने गाड़ी में, कार में, बाइक में पेट्रोल या डीजल को फिल करा रहे हैं। ऑटोमोबाइल कंपनीज होती हैं, इनके जो शोरूम होते हैं, जैसे अलवर में हुंडई का मॉडर्न हुंडई है, इसके अलावा मारुति का MG मोटर्स है, तो ये डायरेक्ट गाड़ियां हैं, ये मैन्युफैक्चरर से ले रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरर ने जगह जगह हैं रिटेलर्स अपॉइंट किए हुए हैं, और जो रिटेलर्स हैं वो रिटेलर्स हैं फिर कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो ये कौन सा लेवल होगा, वन लेवल होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है आपका, टू लेवल। तो ये FMCG सेक्टर में, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में ये चैनल यूज किया जाता है। बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जैसे डाबर है, गोदरेज है, HUL है, पतंजलि है, वो टू लेवल चैनल भी यूज करती हैं। तो इसमें मैन्युफैक्चरर है वो अपने गुड्स के लिए होलसेलर्स अपॉइंट करता है, फिर होलसेलर्स हैं वो गुड्स को रिटेलर्स को देते हैं, और फिर रिटेलर से फाइनल कंज्यूमर है वो प्रोडक्ट को परचेज करता है। तो HUL है, डाबर है, गोदरेज है, इन्होंने होलसेलर्स को दिया, होलसेलर्स ने रिटेलर्स को दिया, और फिर रिटेलर्स ने कंज्यूमर को दिया। तो ये कौन सा लेवल होगा, ये टू लेवल होगा। नेक्स्ट क्या है, मैन्युफैक्चरर टू एजेंट टू होलसेलर टू रिटेलर टू कंज्यूमर्स। तो ये बेसिकली कितने लेवल हुए, 3 लेवल, क्योंकि इसमें मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में 3 मिडिल मैन आ गए। कौन कौन से, एजेंट्स, होलसेलर्स और रिटेलर्स। तो फार्मास्यूटिकल कंपनी में बेसिकली ये स्ट्रक्चर यूज की जा सकती है, जिसमें कंपनी के एजेंट्स होते हैं वो मैन्युफैक्चरर्स से कांटेक्ट कराते हैं होलसेलर्स के, ड्रग होलसेलर्स का, और वो ड्रग होलसेलर्स को एक पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट्स को सेल करवाते हैं। फिर होलसेलर रिटेलर को देता है, और फिर जो रिटेलर है वो फिर कस्टमर्स को या कंज्यूमर को देता है। कई बार कंपनी है वो एक्सपोर्ट करना चाहती है, उनके पास एक्सपोर्ट के लाइसेंस नहीं होता, तो एक्सपोर्ट एजेंट्स को हायर करती हैं। एक्सपोर्ट एजेंट्स हैं वो मैन्युफैक्चरर के बिहाफ पर दूसरी कंट्री में होलसेलर्स ढूंढते हैं, और वो होलसेलर्स को देते हैं, फिर होलसेलर्स वहाँ रिटेलर्स को देते हैं, और फिर रिटेलर्स वहाँ पर कंज्यूमर को देते हैं। तो ये कौन सा लेवल होगा, बेसिकली 3 लेवल होगा। तो ये आपका कोई ज़रूरी नहीं है कि जो कंपनी है वो एक ही लेवल यूज कर रही है तो एक से ज़्यादा लेवल यूज नहीं कर सकती। कंपनी एट ए टाइम 0 लेवल भी यूज कर सकती है, 1 लेवल भी यूज कर सकती है, 2 लेवल भी यूज कर सकती है, 3 लेवल भी यूज कर सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल है HUL है वो 2 लेवल भी यूज़ कर रही है, 1 लेवल भी यूज़ कर रही है। बिग बाज़ार में, रिलायंस स्मार्ट में, विशाल मेगा मार्ट में इनके प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, तो ये कौन सा लेवल हो रहा है, 1 लेवल। और आप है अपनी कॉलोनी की किसी प्रोविज़न स्टोर में जा रहे हो, वहाँ पर आपको इसका साबुन है, टूथपेस्ट है, ऑयल मिल रहा है, तो कौन सा लेवल यूज हो रहा है, 2 लेवल यूज हो रहा है। नेक्स्ट क्या जाएगा, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन का जो चैनल होता है वो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स से डिफरेंट होता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में भी डिफरेंस होता है। इंडस्ट्रियल चैनल्स हैं वो एज कंपेयर टू कंज्यूमर चैनल शॉर्टर होते हैं, क्योंकि एज कंपेयर टू कंज्यूमर्स इंडस्ट्रियल कस्टमर्स कम होते हैं। दूसरा, एज कंपेयर टू कंज्यूमर्स इंडस्ट्रियल कस्टमर्स एक ही जगह पे कंसंट्रेटेड होते हैं। जैसे फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर कंपनीज हैं वो ज़्यादातर हिमाचल प्रदेश में, सोलन में मिल जाएंगी। केमिकल से रिलेटेड कंपनीज है वो अंकलेश्वर में, गुजरात में मिल जाएंगी। तो ज़्यादातर एक जगह पर ये क्या होती हैं, कंसंट्रेटेड होते हैं। थर्ड क्या है, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं वो बेसिकली कॉम्प्लेक्स होते हैं और इनका जो बाइंग प्रोसेस होता है वो कंज्यूमर प्रोडक्ट से ज़्यादा होता है। तो जितने ज़्यादा
ज़्यादा इंटरमीडिएटरीज होंगे उतने ही कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, तो ये कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में शॉर्टर होंगे। नेक्स्ट क्या है, मैन्युफैक्चरर और इंडस्ट्रियल कस्टमर्स को एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन करना पड़ता है और प्रोडक्ट सेल होने के बावजूद भी उनकी है कंटिन्यूसली सर्विस देने के लिए मीटिंग होती रहती है। जबकि कंज्यूमर चैनल्स हैं वो लॉन्गर होते हैं, क्योंकि जो कंज्यूमर्स होते हैं वो जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड होते हैं और कुछ लिमिटेड चैनल्स के थ्रू हैं उन तक नहीं पहुंचा जा सकता। कंज्यूमर्स है वो कम क्वांटिटी में परचेज करते हैं, जबकि जो होलसेल जो सप्लायर्स हैं, जो इंडस्ट्रियल कस्टमर्स हैं, वो ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज करेंगे। इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्रियल कस्टमर्स को ज़्यादा होगी, जबकि कंज्यूमर्स को इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो जिस तरह से हमने चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पढ़ा था, उसी तरीके से अब हम चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स भी पढ़ेंगे। तो अगर आप यहाँ पे भी देखोगे 0 लेवल, 1 लेवल और 2 लेवल, तो जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स थे उसमें मैक्सिमम 3 लेवल्स थे, जबकि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं उसमें मैक्सिमम 2 लेवल्स हैं। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से शॉर्ट होगा। दूसरा, अगर आप देखोगे तो जो टर्म होलसेलर्स और रिटेलर्स थी वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में काम में नहीं आती है। जो टर्म होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, वो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में काम में आती हैं। तो लेफ्ट साइड में आपके डायग्राम में प्रोड्यूसर यानी कि मैन्युफैक्चरर होगा, राइट साइड में इंडस्ट्रियल कस्टमर होंगे। और 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल, तो जो इंडस्ट्रियल कस्टमर्स के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होंगे, उनमें या तो एजेंट्स होंगे या फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे। तो 0 लेवल, 1 लेवल 2 टाइप का होगा और एक 2 लेवल। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, 0 लेवल मैन्युफैक्चरर टू इंडस्ट्रियल कस्टमर्स। तो नाम से ही पता है कि इसमें मैन्युफैक्चरर है, उसके जब कस्टमर्स लिमिटेड होते हैं तो डायरेक्ट ही कस्टमर से कांटेक्ट करता है। तो जो कंपनीज हैं एक्सपेंसिव इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाती हैं, जैसे हैवी इक्विपमेंट्स हैं, मशीन हैं, जिनको बाद में कस्टमर्स के साथ क्लोज रिलेशनशिप मेंटेन करना होता है, उनको सर्विस देने के लिए, आफ्टर सेल सर्विस के लिए, रिपेयरमेंट के लिए, तो वो 0 लेवल यूज करते हैं। जैसे कोई कंपनी स्टिकर लेबलिंग मशीन बना रही है जो कि 2 या 3 करोड़ रुपए की मशीन है, और पूरे इंडिया में ऐसे 50 या 60 मैन्युफैक्चरर हैं जो उस मशीन को परचेज कर सकते हैं, और एक बार मशीन परचेज करने के बाद भी उनको रेगुलर सर्विस देनी पड़ेगी। तो मैन्युफैक्चरर उन 50-60 कस्टमर्स को डायरेक्ट अप्रोच कर सकता है, तो उनको डायरेक्ट अपनी स्टिकर लेबलिंग मशीन सेल कर सकता है। तो इसे अपन क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरर टू इंडस्ट्रियल कस्टमर। क्योंकि जो सेलर है उसको सेल्स के अलावा और भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, जैसे इंस्टॉलेशन में, क्वालिटी कंट्रोल में, कमीशनिंग में, है मेंटेनेंस करने में। तो इसके लिए उसे बार बार कस्टमर से मिलना पड़ता है। सेकंड आपका क्या आ जाएगा, मैन्युफैक्चरर टू एजेंट टू इंडस्ट्रियल कस्टमर्स। कई बार मैन्युफैक्चरर के जो कस्टमर्स हैं उनको वो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करता, उसके लिए वो एक एजेंट हायर कर लेता है। एजेंट बेसिकली वो पार्टी होती है जो कि मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट को परचेज नहीं करती, वो मैन्युफैक्चरर के बिहाफ पर उसके प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करेगी, डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से उसको प्रोडक्ट सेल करा देगी और बीच में अपना कमीशन ले लेते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं, एजेंट बोलते हैं। क्योंकि कोई भी 2-3 करोड़ रुपए की मशीन पहले खरीद कर खुद अपने पास नहीं रखेगा, वो अपने पैसे को लॉक नहीं करेगा, वो क्या करेगा, बिहाफ पर काम करता है। भैया अगर मशीन बिक गई तो कमीशन दे देना, मशीन नहीं बिकी तो कमीशन नहीं देना। तो कंपनी दैट सेल्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स कैन एम्प्लॉय द सर्विसेज ऑफ एन एजेंट who may sell a range of product from several producer on a commission basis। तो वो जो स्टिकर लेबलिंग मशीन है वो आपकी कंपनी की ही सेल नहीं करेगा, 3-4 और जो कंपनीज हैं वो स्टिकर लेबलिंग मशीन बना रही, उनका भी वो एजेंट होगा, और जिस कंपनी की भी मशीन सेल हो जाती है वो उससे क्या ले लेता है, कमीशन ले लेता है। तो कई बार सेलर को ज़्यादा कस्टमर्स के पास पहुंचना होता है और उसके पास इतना खुद का सेल्स फोर्स नहीं होता है, और वो किसकी सर्विस लेता है, फिर एजेंट की सर्विस हायर करता है, क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा कस्टमर्स तक एजेंट पहुंच जाता है, क्योंकि एजेंट के पास कस्टमर्स का प्रॉपर डेटाबेस होता है। नेक्स्ट क्या आएगा, मैन्युफैक्चरर टू डिस्ट्रीब्यूटर टू इंडस्ट्रियल कस्टमर्स।
कई बार कंपनी एसेसरी इक्विपमेंट्स बनाती हैं, स्मॉल पार्ट्स बनाती हैं जिनकी यूनिट प्राइस कम होती है और वो फ्रिक्वेंटली परचेज किए जाते हैं। तो उस केस में जो कंपनी है वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स अपॉइंट करती है। जैसे कि बॉश कंपनी है, वो फिल्टर बना रही है जो कि हर जगह पर काम में आ रहा है, तो फिल्टर जल्दी जल्दी परचेज किया जाता है और फिल्टर की प्राइस या मशीन से कम होती है। तो बॉश कंपनी है वो अपना डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट कर सकती है। तो उससे हम तो परचेज करेंगे नहीं, उससे मैकेनिक हैं वो परचेज करेंगे। आप गाड़ी को दिखाने किसके पास गए? मैकेनिक के पास। इसमें फिल्टर खराब हो रहा है तो मैकेनिक है वो बॉश के डिस्ट्रीब्यूटर से फिल्टर परचेज कर कर अपने पास रखेगा। तो जो मैकेनिक है वो कंज्यूमर नहीं हुआ, वो क्या हुआ? इंडस्ट्रियल कस्टमर, क्योंकि वो बॉश के डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट यानी कि फिल्टर परचेज कर रहा है आगे उसे लगाने के लिए। इसी तरह से एनबीसी कंपनी है वो बेयरिंग बना रही है जो कि पहिए में लग रहा है और भी कई जगह पर यूज हो रहा है। तो बॉश जो एनबीसी कंपनी है वो उसके भी डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट कर सकती है। नेक्स्ट क्या है? मैन्युफैक्चरर टू एजेंट टू डिस्ट्रीब्यूटर टू इंडस्ट्रियल कस्टमर्स। सिंपल है, मैन्युफैक्चरर है वो अपने एजेंट्स हायर कर लेती है और एजेंट्स को टास्क दी जाती है कि एक पर्टिकुलर सिटी में या पर्टिकुलर एरिया में वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाए और उनसे टर्नओवर कराए। तो जो एजेंट को कमीशन है वो नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स को बनाने पर मिलते हैं और उन डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू बिजनेस करने पर मिलते हैं। जैसे कोई कंपनी है वो पेंट बनाती है तो उसने अपने एजेंट्स हायर कर लिए कि वो हमारी कंपनी के पेंट के डिस्ट्रीब्यूटर्स अपॉइंट करे और ज़्यादा से ज़्यादा उन डिस्ट्रीब्यूटर्स को कन्वेंस करे कि वो हमारे पेंट को परचेज कर कर आगे सेल करें, राजमिस्त्री को सेल करें। तो इस केस में एजेंट को एक तो डिस्ट्रीब्यूटर बनाने पर कमीशन मिलेगा और दूसरा उन डिस्ट्रीब्यूटर्स से प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरर से परचेज करवाने पर भी कमीशन मिलता है। तो इसे क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरर टू एजेंट टू डिस्ट्रीब्यूटर टू इंडस्ट्रियल कस्टमर। तो ये आपका क्या हो गया? चैनल लेंथ। अब सेकेंड आपका क्या आ जाता है? चैनल इंटेंसिटी। तो चैनल इंटेंसिटी रेफर्स टू द नंबर ऑफ इंटरमीडिएटरीज प्रेजेंट इन ए डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग चैनल। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे चैनल इंटेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी और जितने कम डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे चैनल इंटेंसिटी उतनी ही कम होगी। तो फर्स्ट क्या है? इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन। इंटेंसिव को हिंदी में बोलते हैं तीव्र। तो कोई कंपनी है जो जितने भी रिटेलर्स हैं हर रिटेलर्स के थ्रू, चाहे छोटा रिटेलर हो चाहे बड़ा रिटेलर हो, चाहे अर्बन एरिया में हो चाहे रूरल एरिया में हो चाहे सब अर्बन एरिया में हो, हर जगह अपने प्रोडक्ट्स को अवेलेबल करा रहा है। तो वो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन करता है? इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन उन प्रोडक्ट्स के लिए किया जाता है जिनकी यूनिट प्राइस कम होती है, फ्रीक्वेंसी प्रोडक्ट को परचेज करने की ज़्यादा होती है, कस्टमर है प्रोडक्ट को कन्वीनियंस के बेस पर परचेज करता है। जैसे कि आप कोलगेट टूथपेस्ट है, अलवर की किसी भी प्रोविजन स्टोर में चले जाओ हर जगह आपको कोलगेट टूथपेस्ट मिल जाएगा। कैडबरी डेयरी मिल्क है, आप अलवर की किसी भी दुकान में चले जाओ प्रोविजन स्टोर में हर जगह आपको कैडबरी डेयरी मिल्क मिल जाएगी। तो ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं? इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। सेकंड क्या है? एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन है वो इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन का जस्ट अपोजिट होता है। इसमें केवल एक या दो ही रिटेलर्स होते हैं एक पर्टिकुलर सिटी में, उनके पास है ऑथराइजेशनशिप होती है कि वही आपकी कंपनी के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जो कि प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। वो कौन सा होगा? एक्सक्लूसिव। जैसे कि अलवर में हुंडई की कारें हैं, वो एक्सक्लूसिव का शोरूम कौन सा है? मॉडर्न हुंडई। उसी के थ्रू आप गाड़ी ले सकते हो। मॉडर्न हुंडई है वो हुंडई के अलावा है टाटा की, फोर्ड की, मारुति की कारों को सेल नहीं कर सकता। अलवर में टाटा ने अपना है एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन किसके थ्रू कराया हुआ है? क्लासिक मोटर्स के थ्रू। तो टाटा की गाड़ियाँ आपको केवल किसके थ्रू मिल रही हैं? क्लासिक मोटर्स के थ्रू। अगर आपको टाटा के शोरूम में मारुति की गाड़ी लेनी है, हुंडई की गाड़ी लेनी है तो क्लासिक मोटर इसको नहीं लेगा। मारुति की गाड़ी लेने के लिए आपको एमजी मोटर्स आना पड़ेगा। तो वो क्या होता है? आपका एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्या होता है? सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन इंटेंसिव से तो कम होगा और एक्सक्लूसिव से ज़्यादा होगा। मतलब हर दुकान पर नहीं मिलेगा और ऐसा भी नहीं है कि केवल एक सिंगल एक या दो आउटलेट पर ही मिलता है। तो इसे क्या बोलते हैं? सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फ़ोन है तो आप मोबाइल फ़ोन है कंपनी ऑन शोरूम से भी मिल जाएगा आपको, एमआई का मोबाइल एमआई के स्टोर से ही मिल जाएगा, अशोका गिफ्ट हाउस से भी आपको मिल जाएगा, सुपर स्टोर से भी मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जगह से
मिल जाएगा। तो वो कौन सा होता है, सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन होता है। नेक्स्ट कैसे है, वीआईपी है, वीआईपी का सूटकेस है, वीआईपी का सूटकेस है आपको वीआईपी के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर से भी मिल जाएगा, अनुपम स्टोर से भी मिल जाएगा, लेकिन हर दुकान पर नहीं मिलेगा। एलजी का टेलीविज़न है, आपको विजय सेल्स में मिल जाएगा, क्रोमा में मिल जाएगा, रिलायंस डिजिटल में मिल जाएगा, खुद एलजी के शोरूम पर मिल जाएगा, लेकिन हर जगह पर अवेलेबल नहीं होगा। ऐसा नहीं कि हर कॉलोनी में इनके शोरूम ओपन हुए हैं। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो इसी के साथ ही आपका ये टॉपिक था लेक्चर नंबर 27 डिजाइनिंग एंड प्लानिंग ऑफ चैनल से कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।